हेलो हाय एवरीवन। मैं हूँ टारो कार्ड रीडर अदिति और टारो के प्रिडिक्शन देने के साथ साथ मैं आप सभी को ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में गाइडेंस भी देती हूँ। आज का मेरा खास वीडियो है ट्विन फ्लेम्स आपके लिए नहीं, जो मैरिड ट्विन फ्लेम्स हैं और जो अनमैरिड ट्विन फ्लेम्स हैं सबके लिए है और उनके बच्चों के लिए है। हाँ, जो अनमैरिड हैं वो भी सुनेंगे क्योंकि फ्यूचर में आपको ये काम आएगा, और जो मैरिड ट्विन फ्लेम्स हैं जिनके बच्चे हैं उनको तो सुनना ही सुनना है। ट्विन फ्लेम्स की अपने बच्चों के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है ये हम बात कर रहे हैं। बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में आप हैं, आपकी अवेकनिंग हुई है, या तो आपकी शादी से पहले अवेकनिंग हुई है या शादी के बाद अवेकनिंग हुई है, आपके बच्चे हैं या कल को जाके आपके बच्चे होंगे। तो बहुत सारे केसेस में ये देखा जाता है कि आप इस जर्नी में इतने ज़्यादा विलीन हो जाते हो कि आप अपने घरेलू रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपने बच्चों के प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको इग्नोर करने लगते हो। जैसे कि आप सिर्फ डीएम सोल पर्पस दो चीज़ों को ही महत्व दे रहे हैं अपने लाइफ में। हालांकि आपकी जो ज़िंदगी है वो आपके सोल पर्पस को करने के लिए ही आई है, आपका जो उद्देश्य है आपको वही करना है। लेकिन अगर आपको घर दिया गया है, परिवार दिया गया है और आपके बच्चे दिए गए हैं तो वो भी आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी ही है, वो भी आपके सोल पर्पस का ही एक हिस्सा बनता है। इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। अगर वो आपकी ज़िंदगी के लिए नहीं रहते हैं, सही नहीं रहते हैं, तो आपको दिए ही नहीं जाते हैं। आपको ईश्वर ने दिया है ताकि आप हर चीज़ इंजॉय कर सकें, ना कि सिर्फ डीएम के ही बारे में सोचें, डीएम की ही खातिरदारी करें, ना कि सिर्फ अपने जॉब प्रोफेशन या स्पिरिचुअल जर्नी में ही 24 घंटा लगे रहें। नहीं, आपको अपने टाइम निकाल के अपने बच्चों का भी ख्याल रखना है। जैसे जैसे आप खुद को हील किए हैं वैसे ही आपको अपने बच्चों को पॉजिटिवली हील करना है। जैसे बाकी के पेरेंट्स अपने बच्चों पे बहुत टेम्पर्ड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा रोक टोक लगाते हैं या बहुत ज़्यादा अलग अलग तरीके की एक्टिविटी करते हैं, तो ये सब आपको नहीं करना, क्योंकि आप एक हील्ड ट्विन फ्लेम्स हैं, आप एक हील्ड एनर्जी की ट्विन फ्लेम्स हैं। आपको सुकून से परवरिश करनी है अपने बच्चों की, बहुत अच्छे से परवरिश करनी है अपने बच्चों की। किसी भी चीज़ को आपको अपने बच्चों के लिए भी एक उदाहरण बनना है। जैसे आप दुनिया के लिए एक उदाहरण बने हैं, वैसे ही आपको अपने बच्चों के लिए भी एक उदाहरण बनना है। और जब आपके बच्चे धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं तो आपको उन्हें भी योगा, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, इन सारी चीज़ों का ज्ञान देना है, ताकि जनरेशन टू जनरेशन आपकी जो चीज़ें हैं वो फ्लो करें और आपकी जो जनरेशन है वो पॉजिटिव एनर्जी से में ही सर्वाइव करे। पॉजिटिविटी जो है जनरेशन टू जनरेशन जाए, ये भी आपके सोल पर्पस का ही हिस्सा है। तो खुद को सोल पर्पस में विलीन करने का ये अर्थ नहीं है कि आप जो जॉब कर रहे हैं ये या फिर जो आपका स्पिरिचुअल वर्क है वही सिर्फ आपका सोल पर्पस है। अगर आपको बच्चे दिए गए हैं, परिवार दिया गया है, तो उसे भी आपको पॉजिटिवली हील करना है। हाँ, हो सकता है परिवार में आपके कुछ नेगेटिव लोग हैं या आपके बच्चे भी बहुत हद तक नेगेटिव हों, तो इसके लिए आपको हाइपर नहीं होना है। आपको बस उन्हें पॉजिटिविटी वाले एनर्जी से ही ट्रीट करना है, सुकून वाले एनर्जी से ही ट्रीट करना है। एक साइकिल कंप्लीट होने के बाद वो भी एक हीलिंग एनर्जी में आ जाएंगे, क्योंकि आप भी अचानक से हील नहीं हो गए। आपको भी हील होने में, अपनी कर्मा क्लिनजिंग करने में बहुत वक्त लगा, आपकी भी कार्मिक साइकिल हील होने में बहुत वक्त लगा। वैसे ही आपके बच्चे हैं या आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, वो भी कुछ पूर्व जन्म के कर्मास लेके आए होंगे, उनके भी कुछ बैड कार्मिक साइकिल्स होंगे, उनके भी कुछ बैड मेंटलिटीज़ हैं, उनके अंदर भी बहुत सारी नेगेटिविटीज़ हैं जिसको हील होने में, उनके थॉट प्रोसेस चेंज होने में वक्त लग सकता है। तो आप इन सभी चीज़ों से दौर से गुजरे हैं, तो आपको उस वही ट्रीटमेंट आप बच्चों के साथ अपने नहीं करना है जो आपके कार्मिक्स आपके साथ किए हैं। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है ना। आपके पास पेशेंस है, आप हर चीज़ों को समझ रहे हैं, तो वैसे ही आपको अपने बच्चों को भी उसी पेशेंस और सुकून के साथ डील करना है। ट्विन फ्लेम जर्नी में आने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि आपको सिर्फ अपने डीएम का और आपकी जो स्पिरिचुअल सोल पर्पस है सिर्फ उसी को करना है। अगर आपको गृहस्थी दी गई है, बच्चे दिए गए हैं, तो उसके लिए भी आपको टाइम निकालना है, अपनी फैमिली के साथ भी आपको एंजॉय करना है। हाँ, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि आप गृहस्थी और बच्चों में ही बहुत बिजी होके आप अपने सोल पर्पस को ही छोड़ दें। नहीं, एक बैलेंस लाइफ कैसे जीते हैं इसका उदाहरण आपको बनना है, और अपने बच्चों के प्रति आपकी हीलिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उनको भी आपको स्पिरिचुअलिटी सिखानी है, मेडिटेशन सिखाना है, योगा सिखाना है, भले वो अभी सीखें या उस चीज़ को वो कुछ दिनों के बाद समझें। इसके लिए आपको पैनिक नहीं होना है, बट आपको पॉजिटिव एनर्जीज़ उनको शुरू से ही देनी है, ताकि जनरेशन टू जनरेशन आपकी जो एनर्जी है वो फ्लो करे, आपकी द्वारा स्थापित किए हुए चीज़ें जनरेशन टू जनरेशन जाए।
तो पॉजिटिव एनर्जीज़ के साथ आप लोगों को अपने बच्चों की परवरिश करनी है। जैसा आपके कार्मिक्स आपके साथ किए हैं वैसा तो आपको बिल्कुल भी उनके साथ नहीं करना है, क्योंकि आप एक समझदार सोल हो। आपके कार्मिक्स को नहीं पता था कि ये जर्नी क्या है, कार्मिक साइकिल क्या होती है, कर्माज क्या होते हैं। कार्मिक साइकिल एंड होने के बाद ही कुछ हैबिट्स छूटते हैं, कुछ नेगेटिविटीज़ जाती हैं। हर चीज़ का साइकिल होता है और हर चीज़ का वक्त होता है, डेस्टिनी होती है। वैसे ही आपको आपको बिल्कुल अपने बच्चों के साथ ये बिल्कुल भी नहीं करना जैसे आपके कार्मिक्स मूर्ख की तरह हर चीज़ अपने हिसाब से कंट्रोल करना चाहते हैं, अभी के अभी आपको अपने कठपुतली की तरह घुमाते हैं, या आपकी कोई बात नहीं समझते, आपके लाइफ में ग्रोथ आपको नहीं होने देना चाहते हैं, जबकि वो इस चीज़ से अनजान हैं कि कर्मा क्या है, कार्मिक साइकिल क्या है। वो तब तक ही ये सब कर सकते हैं जब तक उनके कार्मिक साइकिल आपके साथ जुड़े हैं। जिस दिन कार्मिक साइकिल एंड होगी, कार्मिक्स भी आपके लाइफ से जाएंगे, या तो दूर हो जाएंगे बहुत, या तो चले जाएंगे पूरी तरह, और आप अपने ग्रोथ पे आ जाओगे। वैसे ही आपको इस चीज़ की ज्ञान है, तो ये आपको बिल्कुल अपने बच्चों के साथ ये काम नहीं करना है कि जैसे कार्मिक आपको कठपुतली की तरह घुमाना चाहते हैं वैसे आप अपने बच्चों को घुमाएं। अगर आप घुमाते हैं तो आप नहीं घुमा सकते, क्योंकि ओवरऑल होता वही है जो जिसकी डेस्टिनी में है। ठीक है, तो आपको अपने बच्चों के साथ बिल्कुल भी वो नहीं करना है, उन पे सोसाइटी की बाउंड्रीज़ नहीं सेट करनी है, समाज की बाउंड्रीज़ नहीं सेट करनी है, उन्हें समाज के हिसाब से या अपने हिसाब से नहीं चलाना है। उन्हें सही गलत का सीख दीजिए, पर वो जिस चीज़ को चुनते हैं, जिस लाइन में जाना चाहते हैं, जिस चीज़ में ग्रो करना चाहते हैं, स्टडी के साथ साथ आपको उस चीज़ में भी अपने बच्चों को ग्रो करवाना है। जैसे आप एक हीलर हो, आप एक हेल्पर हो, उसी तरीके से आपको अपने बच्चों को भी हील करना है और उन्हें हेल्पिंग एनर्जी का बनाना है। जैसे कि आप एक सोसाइटी के लिए, ज़रूरतमंद लोगों के लिए, सबके लिए हेल्पर का, हीलर का काम करते हो। अलग अलग ट्विन फ्लेम्स के अलग अलग पर्पस होते हैं, लेकिन ट्विन फ्लेम्स किसी ना किसी रूप में हेल्प ही करते हैं, अलग अलग तरीके से हेल्प करते हैं। वैसे ही वही एनर्जी आपको अपने बच्चों में भी डिस्ट्रीब्यूट करनी है कि वो भी बड़े होकर किसी ना किसी वे में हेल्प करें, वो अपने भी शौक़ पूरा करें, अपने फैंटेसीज़ भी पूरा करें, और साइड से वो लोगों के लिए मसीहा का भी काम करें, लोगों की हेल्प करें, हीलिंग करें लोगों की, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो। ज़रूरी नहीं है जो आप कर रहे हैं वही वो करें, अलग तरीके से भी वो लोगों की हेल्प कर सकते हैं जिस तरीके से वो चाहें। तो ट्विन फ्लेम्स जैसे खुद हेल्पर्स हैं, हीलर्स हैं, वैसे ही उनके बच्चे भी आगे जाके हेल्पर्स और हीलर्स का काम करते हैं। मैक्सिमम केसेस में ये होता है, और आपको वो संस्कार देने हैं। अपने बच्चों को बचपन से स्पिरिचुअलिटी सिखानी है, नेचर से कनेक्टेड रहना, ज़मीन से जुड़े रहना सिखाना है। जैसे कि आप हैं वैसे ही अपने बच्चों को पूरी तरीके से अपनी एनर्जीज़ में लाने की आपको कोशिश करनी है। अगर बाई चांस वो नहीं आ पा रहे, वो नहीं सुनते आपकी बात, तो आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि उनकी भी एक कार्मिक साइकिल है। जब तक उनकी ग्रह दशा गड़बड़ चल रही है तब तक उनका मेंटलिटी सही नहीं होगा। ग्रह दशा जब उनकी सही स्थिति में आने लगेगी उसके बाद ही उनका मेंटलिटी सही होगा। ग्रह दशा की वजह से ही कार्मिक साइकिल्स चलते हैं, ठीक है। और वो जब एंड होते हैं तो जब आपके ग्रह जो हैं वो पॉजिटिव फॉर्म में आते हैं, तब आपकी लाइफ पॉजिटिव फॉर्म में आने लगती है, सब कुछ चेंज होने लगता है, जो नहीं होने वाला है वो भी होने लगता है। तो ये सब ग्रहों का खेल है और उसका साइकिल होता है। एंड होने के बाद सारी चीज़ें अपने आप ठीक होने लगती है। तो आपको अपने कार्मिक्स की तरह बिल्कुल भी प्रेशराइज नहीं करना, उन पे कंट्रोल नहीं करना, उन्हें फ्रस्ट्रेट नहीं करना जैसे आपके कार्मिक्स आपको करते थे। एंड फाइनली हुआ वही जो आपके डेस्टिनी में था, हो रहा है वही जो आपके डेस्टिनी में था। आगे बढ़ना था, आप बढ़ रहे हो। जो जो आपसे ईश्वर को करवाना था वो करवा रहे हैं, वैसे ही आपके बच्चों से भी वो करवाएंगे। आपका काम है उनके प्रति भी अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पॉजिटिवली निभाना, और जिन जिन चीज़ों में उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको निभाना, ठीक है। तो यहाँ पे यही मैंने बताना चाहा है, और मैं बहुत विस्तारित रूप से आपसे समझाई हूँ। होप आप सब समझे होंगे। अपने सोल पर्पस को करते हुए, हेल्पर हीलिंग का काम करते हुए, आपको अपने बच्चे की तरफ भी उसी सोल पर्पस को निभाना है। उनके साथ भी इंजॉय करना है, फ़न करना है, उन्हें अवॉइड नहीं करना है, क्योंकि आपके लाइफ में जो भी चीज़ें दी हुई हैं उनके प्रति आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वली बनता है, ठीक है। थोड़ा बहुत अप डाउन्स चलता है, लेकिन आप पूरी तरह किसी को इग्नोर नहीं कर सकते। आपको फैमिली भी आपके लिए ज़रूरी है, उसके लिए भी टाइम निकालें, बच्चों के लिए भी टाइम निकालें, और एवरीथिंग, हर चीज़ को एक बैलेंस वे में मैनेज करें, ताकि आप सोसाइटी के लिए एक बैलेंस्ड मसीहा बन सकें, ठीक है। और यहीं इसी के साथ मैं वीडियो एंड करती हूँ। किसी को अपने कार्मिक साइकिल्स की कुछ जानकारी चाहिए कि आपकी बैड कार्मिक साइकिल कब एंड हो रही है और आपकी न्यू साइकिल कब स्टार्ट हो रही है, तो उसके लिए आप लोग आकाशिक प्रेडिक्शन ले सकते हो। आकाशिक रिकॉर्ड्स में ही ये सारी चीज़ों की फ्यूचर एनर्जीज़ कैरी होती है, और उसके लिए नीचे दिए हुए नंबर पे आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। कमेंट बॉक्स में विस्तारित रूप से सब कुछ दिया हुआ है। कोई टैरो कोर्स लेना चाहता है, टैरो रीडर बनना चाहता है, तो उसके लिए भी कॉन्टैक्ट कर सकता है।
जितने भी न्यू ट्विन फ्लेम्स इस चैनल पर ऐड हो रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। इस वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए ताकि सारे ट्विन फ्लेम्स तक पहुँचे, जो यंग हैं या जो मैरिड हैं सब पे, ताकि वो हर चीज़ को इक्वली महत्व दे सकें और अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को इक्वली समझ सकें। और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए ताकि सब तक पहुँचे, और लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दीजिए। आते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्द। नीचे कमेंट बॉक्स में विस्तारित रूप से मेरा नंबर दिया है, किन किन चीज़ों के लिए आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, सब उसमें मेंशन किया हुआ है। आते हैं बहुत जल्द। थैंक यू सो मच।